Yes, students, next topic is compound entry. Sometimes two or more transactions relating to one particular account take place on same date. So in such cases, instead of passing separate entries for all such transactions, only one entry can be passed. That is called compound entry. Okay, so such a journal entry is termed as compound entry, compound journal entry. For example, on 31st March, rupees 50,000 are paid for salaries and rupees 20,000 are paid for rent. So both the transactions happen in same date, so on 31st March. So we can pass entry, general entry, that is a salary account debit, rent account debit to cash account. This is a compound entry. Okay, it may be by debiting one account or crediting two or more accounts, by crediting one account and debiting two or more accounts, by debiting two or more accounts and by crediting two or more accounts, such as जैसे ओपनिंग एंट्री हम करेंगे अभी नेक्स्ट. अभी जैसे ये मैंने आपका ये एग्जांपल लिया था लास्ट डिस्काउंट का, तो इसके लिए भी कंपाउंड एंट्री करनी है हमें. तो ट्रेड यहाँ पर आपकी क्लियर थी सारी कैलकुलेशंस. तो डिस्काउंट था 360 रुपीज़ एंड कैश पेमेंट हुई है 17,640. तो इसके लिए कंपाउंड एंट्री कैसे करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. ओके, तो कैश अकाउंट में आपका अमाउंट है 17,640 रुपीज़, डिस्काउंट में आपका अमाउंट रहेगा 360 एंड सेल्स में आपका अमाउंट रहेगा 18,000. तो ये आपकी कंपाउंड एंट्री है. दीज टाइप्स ऑफ एंट्रीज आर कॉल्ड कंपाउंड एंट्री. टू अंडरस्टैंड द कंपाउंड एंट्री एंड एवरीथिंग वी विल डू illustration number 4. Record the following transaction in the journal of Naresh and Company. There is a page number 9.14. Open this page number. Illustration number 4. In 2018, first of all, year June 1st. First entry, paid cash to Mahesh rupees 9,600 and discount received from him rupees 400. तो दिस इज अ कंपाउंड एंट्री. यहाँ पे किया है महेश को, तो एंट्री विल बी महेश अकाउंट डेबिट टू कैश बिकॉज कैश इज गोइंग. तो सेकेंड आपका रूल है रियल अकाउंट. डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट. कैश जब जा रही है तो इट विल बी क्रेडिट. ओके, तो महेश डेबिट. और ऑलवेज एक माइंड में रखना है आपको, जब भी डिस्काउंट होता है वो कैश के साथ आता है. तो यहाँ कैश जा रही है लेकिन हम पे कर रहे हैं और डिस्काउंट भी हमें ही मिल रहा है. तो इट मीन्स अगर कैश क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा. तो इट मीन्स टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. ओके, दैट दिस इज द कंपाउंड एंट्री. तो बीइंग कैश पेड टू महेश and discount received. Okay, this is the narration. Then amount is rupees 10,000 in debit side and 10,000 in credit. Okay, next date is June 4. Received cash from Arun and discount allowed to him. Given amount आपके पास 4,900 रिसीव हुआ है और 100 से डिस्काउंट है. तो एंट्री क्या होगी इसमें? कैश जो है वो क्या हो रही है? आ रही है. कैश इज कमिंग, डेबिट वर्ड कम्स इन. तो आपका ये रूल है, जो आ रहा है वो डेबिट होता है. तो कैश अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट भी अब यहाँ पर डेबिट होगा, क्योंकि डिस्काउंट ऑलवेज जो कैश डिस्काउंट होगा वो कैश के साथ ही क्रेडिट और कैश के साथ ही डेबिट होता है. ओके, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अरुण. अरुण से पेमेंट आ रही है तो अरुण क्रेडिट होगा. राइट, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम अरुण. ओके, एंड डिस्काउंट अलाउड लाइक दिस. राइट, अमाउंट रुपीज 4,900 इन कैश and 100 in discount. Total is 5,000. Right. Next date is June 10. Goods sold to Harish. हरीश को गुड्स सेल की गई हैं
तो हरीश डेबिट टू सेल्स. ओके, अमाउंट इज ₹30,000. सिंपल एंट्री है. हरीश डेबिट टू सेल्स. ओके, now you can write narration and amount by yourself. Next entry, 12 June. हरीश returned goods. हरीश ने रिटर्न कर दिए, मतलब जो सेल हुई थी वही रिटर्न हुई है, तो सेल्स रिटर्न विल बी अफेक्टेड. तो सेल्स रिटर्न विल बी डेबिट. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीश. ओके, इस तरह से आप अमाउंट अपने आप फिल कर देंगे और नरेशन भी इसके साथ लिखेंगे. नेक्स्ट डेट है, मेंशन करेंगे 14 जून. Received cash from Harish ₹27,500 in full settlement of his account. अब यहाँ आप एक ये मेंशन कर दूंगा पहले आपको. 30,000 से सेल हुई थी और 2,000 से रिटर्न हुई है. ओके, लेकिन हरीश जो है वो रिसीव कर रहा है, रिसीव कैश फ्रॉम हरीश. हरीश जो पेमेंट कर रहा है वो कर रहा है 27,500 से. एक्चुअल में अमाउंट आपकी बनती कितनी थी? 30,000 माइनस 2,000. 30,000 से आपने उनको सेल किया था हरीश को, बट 2,000 से उसने उसको रिटर्न कर दिया. अभी हमने उससे पेमेंट लेना था 28,000 से और वो पेमेंट कर रहा है 27,500. इट मीन्स 500 से डिस्काउंट अलाउ किया गया है. तो क्या एंट्री होगी इसके लिए? कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हरीश. ओके, अमाउंट 27,500 से रिसीव हुआ है. 27,500 डिस्काउंट 500 से, टोटल आपका है 28,000. ओके, 2,000 यहाँ क्रेडिट है और 30,000 राइट. नेक्स्ट डेट है जून 20th. सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. इसमें इस लाइन में, इस ट्रांजेक्शन में आपके पास ओनली ट्रेड डिस्काउंट है. ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई भी स्पेसिफाइड एंट्री नहीं है, ओनली आपको डिडक्ट करनी है. तो जून 20th एंट्री सेम है आपकी. गोपाल डेबिट टू सेल्स, गोपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट. 10% से ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है और अमाउंट है 60,000. 60,000 का 10% आपका होगा 6,000. तो वी विल डिडक्ट 60,000 माइनस 6,000, 54,000. तो एंट्री विल बी 54,000 in debit and 54,000 in credit, right? Next entry 23. It is the last. Purchase goods from Ravi of list price of ₹20,000 at 15% trade discount. 15% डिस्काउंट के ऊपर परचेज किया गया है रवि से. तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रवि. ओके, अमाउंट कैलकुलेट कर लो आप. 15% ऑफ 20,000. 20,000 that is a 3,000. 20,000 माइनस 3,000, 17,000 से आपकी एंट्री होगी. तो 17,000 इन डेबिट साइड and 17,000 in credit, right? तो क्वेश्चन कंप्लीट है आपका. So question, do practice of this illustration and do practice of exercise questions. Okay, thank you so much. Have a nice day, students.